नमस्कार दोस्तों, ये साइट मेरे लिए एक परिवार की तरह है। जब भी मैं यहाँ आकर दूसरों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ती हूँ तो खुद को काफी मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील करती हूँ। अपनी सक्सेस स्टोरी शुरू करने से पहले मैं तहे दिल से रोंडा मैम और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद कहती हूँ। मैं अक्सर यहाँ इस वेबसाइट पर आकर दूसरों की सक्सेस स्टोरी पढ़ती हूँ कि कैसे उन्होंने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट किया, कैसे उन्होंने अपने पार्टनर के साथ उनके जो संबंध थे उन्हें बेहतर बनाया। क्योंकि मैं भी द सीक्रेट का इस्तेमाल करके खुद के सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। मैं एक इंडियन लड़की हूँ और हमारे इंडिया में अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने की हमें इजाजत नहीं है, खास करके मेरे लिए, क्योंकि मैं एक पारंपरिक परिवार से हूँ और हमारे यहाँ अपने सोलमेट के सपने देखना तो दूर, उनके बारे में सोचने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन जब आप द सीक्रेट को जानते और मानते हैं तो आप किसी भी असंभव चीज का सपना देखने की हिम्मत करते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने जो सबसे पहला कदम उठाया वो था अपने दिल की इच्छा को समझा, जाना और फिर मांगा भगवान तथा यूनिवर्स से जो मेरा दिल चाहता था। मैं हमेशा एक प्यार भरे रिश्ते में रहना चाहती थी और एक ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में चाहती थी जो मुझे वैसे ही प्यार करे जैसी मैं हूं। आई मीन टू से कि मुझे उसके लिए खुद को बदलना ना पड़े, वो मुझे एज इट इज ही एक्सेप्ट करे। एक दिन मैंने वो सारी खूबियां जो मैं अपने सोलमेट में चाहती थी अपनी डायरी में लिख दी। मैंने सब कुछ बहुत ही डिटेल में और स्पेसिफिकली लिखा, यहां तक कि डेट भी लिख दी। मैं एक पर्टिकुलर डेट से पहले उनसे मिलना चाहती थी। मुझे सच में अपने सोलमेट की जरूरत थी, क्योंकि इस वक्त मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उस वक्त मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिनसे मैं अपने दिल की बात शेयर करूं और मुझे किसी का प्यार चाहिए था। मैं जिंदगी के साथ आगे बढ़ती रही। कुछ महीनों बाद मुझे अचानक अपने एक स्कूल टाइम के फ्रेंड को कांटेक्ट करने की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा होने लगी। मुझे लगा कि बस मुझे उससे कांटेक्ट करना चाहिए, जो हाई स्कूल में मेरा पहला क्रश भी था। हमारी लास्ट बात करीब 10 साल पहले हुई थी। मैं उसे बस बताना चाहती थी कि स्कूल में उस पर मेरा बहुत बड़ा क्रश था और उसने भी मुझसे हाई स्कूल में कहा था कि वो भी मुझे चाहता है और मुझे खोने से वो दुखी था। मेरी उनसे बात हुई। ऑलमोस्ट पूरी रात हम बातें करते ही रहे। बातों के दौरान पता चला कि स्टिल हमारे बीच कुछ तो है, पर फिर मैं जानती थी कि मेरे परिवार वाले इस रिश्ते को शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो फिर मैंने मैसेज करना और बात करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हम रिलेशनशिप में आगे बढ़े और बाद में फिर हम दोनों को दर्द ही मिले। ब्रेकअप के दौरान न तो मैं उससे भूल सकी और ना ही वो मुझे भूल पा रहा था। अलग होने का दर्द बहुत ही असहनीय था। 6 महीने के बाद हमने फिर से बात करना शुरू किया और इस समय उसने मुझसे कहा कि वो मुझे जाने नहीं देगा और हमने तय किया कि एक बार हम दोनों अपने करियर में एस्टेब्लिश हो जाएं, फिर अपने अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। मैंने देखा कि हमारे गोल्स और ड्रीम
अब एक है। वो मुझे समझता है, मेरी परवाह करता है। वो मेरे सपनों को हकीकत में बदलने में मेरी मदद भी करता है। मैं नहीं जानती थी कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन जो कुछ भी मैंने डायरी में लिखा था वो बिल्कुल वैसा ही है। आप यकीन करिए, मैं जब अपने सोलमेट में जो भी खूबियां चाहती थी उसकी लिस्ट बना रही थी, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, और वो भी मेरे स्कूल टाइम का फ्रेंड, जो मेरा पहला क्रश था। मैं हमेशा ही यहाँ जब भी दूसरों की सक्सेस स्टोरी पढ़ती तो सोचती कि वे कितने खुशनसीब होते हैं जिनको उनके सोलमेट का प्यार नसीब होता है। मैं भी सपने जरूर देखती थी, लेकिन जानती नहीं थी कि वे वास्तव में सच में पूरे होंगे। मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूं कि प्लीज विश्वास करें, सब कुछ मुमकिन है। यूनिवर्स हमेशा ही आपको सपोर्ट करता है, आपके फेवर में काम करता है। आप बस लेट गो कर दीजिए।